हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन बाइनरी कोड द नंबर 7 इज रिटन एज। ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 101 एंड ऑप्शन डी है 100। बहुत ईजी क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही से मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 111। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक इजी वे समझाता हूँ, उसके बाद आप कभी भी इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आएंगे। तो देखिए ये नंबर आपको याद रखना है, 8421। अभी के लिए हमारा 8 का ऐसा यूज है नहीं, तो हम 421 को ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो, अगर आपको बाइनरी में 0 लिखना है तो आप सबके नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब बीटेक में हम इसको टोगल बोलते थे, अभी के लिए आप यहाँ पर नंबर के फॉर्म में इसको याद कर सकते हो, 421। अगर हमने लिखना है 1 बाइनरी में तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1, और 2 के नीचे 0 एंड 4 के नीचे 0। उसके बाद अगर हमने 2 लिखना है तो यहाँ पर 1 के नीचे 0 आ जाएगा और 2 के नीचे 1 और देन 4 के नीचे 0। अगर हमने 3 लिखना है तो 2 + 1, तो 1 के नीचे 1 एंड 2 के नीचे 1 एंड 4 के नीचे 0। अगर हमने 4 लिखना है तो 4 के नीचे हम 1 लगा देंगे और 2 एंड 1 के नीचे 0 लगा देंगे। अगर हमने लिखना है 5, देन हम 4 के नीचे 1 एंड 1 के नीचे 1 एंड 2 के नीचे 0 लगा देंगे, क्योंकि 4 + 1 = 5। अगर हमने लिखना है 6, देन हम लिखेंगे 4 के नीचे 1 एंड 2 के नीचे 1 एंड 1 के नीचे 0। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने लिखना है 7, तो हम सभी के नीचे क्या लगा देंगे, 1 1 1। तो बाइनरी में हम 7 को किस तरह से लिखते हैं, 1 1 1। अब देखो, अगर हमने 8 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 8 के नीचे 1 एंड बाकी सब के नीचे 0। तो हम 8 लिख देंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने लिखना है 9 तो 8 के नीचे 1, देन 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 एंड यहाँ पे लगा देंगे हम 1, क्योंकि 8 + 1 = 9। और देखो, बाइनरी में हम 10 नहीं लिखते हैं, बाइनरी में हम 10 की जगह क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बी की जगह हम क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। सॉरी, 11 की जगह हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। और 12 की जगह हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। और 13 की जगह हम क्या लिखते हैं, डी। एंड 14 की जगह हम लिखते हैं ई एंड 15 की जगह हम लिखते हैं एफ। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपको कहूँ कि बाइनरी में हमने सी लिखना है, सी बोले तो यहाँ पर 12 लिखना है, तो हम 12 किस तरह लिखेंगे, तो देखो 8 + 4 = 12। तो यहाँ पर 1 1 0 0। तो बाइनरी में अगर हमने यहाँ पर सी लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, 1 1 0 0। तो इजी है। और अगर आप इसको 1-2 बार अटेम्प्ट करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपने ये नंबर याद रखना है, 8421। अब कई बुक्स में आपने देखा होगा, कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनमें इसको एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में समझाया जाता है, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है। आप इसको इसी वे में याद करो, आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर वायरस इज अब देखो, कंप्यूटर वायरस क्या है, क्या एक फंगस है, क्या एक बैक्टीरिया है, या IC 7344 की वजह से कंप्यूटर में वायरस आता है, या फिर ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो देखो, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा होता है उसको बेसिकली ये हार्म करता है। अगर हम चाहते हैं ये अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में वायरस डालना, तो हम उसको एक पेन ड्राइव देंगे जिसमें पहले से ही वायरस होगा, और जैसे ही वो कंप्यूटर में अपने पेन ड्राइव लगाएगा या लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाएगा, देन उसका जो डाटा होगा कंप्यूटर का, वो हार्म होना शुरू हो जाएगा। वायरस बहुत तरह के होते हैं कंप्यूटर में। कई वायरस एकदम से ही हार्म कर देते हैं, कई कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक तरह से रीबूट कर देते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि हमारी विंडो ही करप्ट हो जाती है, समटाइम्स हार्ड डिस्क को करप्ट कर देते हैं, और समटाइम्स डाटा को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है डाटा का ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे कि डी ड्राइव में भी वही फाइल है और ई ड्राइव में भी वही फाइल है। वैसे सेम ड्राइव में फाइल्स होती हैं, बट मैं आपको एक जस्ट समझाने की वे में समझा रहा हूँ कि वायरस बहुत तरह के होते हैं। आपने सुने भी होंगे ट्रोजन वायरस, तो हम इनको एक अलग से सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SQL स्टैंड्स फॉर सेमी क्वेश्चनिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज एंड सीक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज। तो देखो, SQL क्या है, ये एक तरह का स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन किया जाता है DBMS के लिए, या फिर रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एचटीटीपी रेफर्स टू, देखो एचटीटीपी को हम यूज़ भी करते हैं, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, और ये बेसिकली जब हम डब्ल्यू खोलते हैं, कोई भी साइट ओपन करते हैं और उसमें हम एचटीटीपी का ही यूज़ करते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है, होम टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the generation of computer which are built with VLSI technology and microprocessor? ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी है फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी है सेकेंड जनरेशन। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर होते थे, और सेकेंड में कौन से होते थे, थर्ड में कौन से होते थे, फोर्थ में कौन से होते थे, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। बेसिकली आज भी हम फोर्थ जनरेशन ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या अपडेशन आता रहता है। फिफ्थ जनरेशन टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस होगा। आपने एक मूवी भी देखी होगी, आई थिंक क्रिश मूवी में दिखाया गया था कि जब कंप्यूटर हमारे हमको सेंस करना स्टार्ट कर देगा, तो उस समय हम देखेंगे कि एक अलग ही रेवोल्यूशन आ जाएगा। बट अभी अपग्रेडेशन चलता रहता है, और आप फ़ोन में भी यूज़ करते हो फिंगरप्रिंट सेंसर, तो वो एक तरह से क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही पार्ट है। बट हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो VLSI टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। 1971 से हम VLSI को यूज़ कर रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आप आईसीज देखते हो, अगर आपने आईसीज देखी है, और आप एक बार इसको कंप्यूटर पर देखना, अगर आपके सीपीयू होगा तो डेफिनेटली आप उसको बहुत ही ईजिली असेंबल भी कर लेंगे। उसके पेज को अगर आप खोलेंगे देन आपको दिख जाएगा, और नहीं तो आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड शॉप होती है वहाँ पर देख सकते हैं, आईसीज उनके पास होती है। तो एक बार आप देखेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि VLSI टेक्नोलॉजी होती क्या है। एक आईसी में बहुत कुछ, मतलब आपने पेन ड्राइव देखा होगा, तो उसमें आपने 16 GB की पेन ड्राइव होती है, 32 GB की पेन ड्राइव होती है, तो उसमें एक चिप में हम स्टोरेज कैपेसिटी भी कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से आप उसको भी एग्जाम्पल के तौर में कंसिडर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क क्लोज टू पब्लिक एक्सेस? इंटरनेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग? अब देखो आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, VPN। VPN को हम कई बार इस तरह से भी यूज़ करते हैं, अगर कोई साइट ब्लॉक की हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, या कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम VPN को यूज़ करते हैं। VPN में हम अनदर IP यूज़ करके उस साइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर आल्सो नोन एज। अब क्रैकर्स को बेसिकली हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, या हम क्या कह सकते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, या फिर वाइट हैट हैकर्स, एलीट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडी? तो देखिए यहाँ पर क्रैकर्स जो वर्ड है, इसको हम रिलेट करेंगे ब्लैक हैट हैकर से। अब ब्लैक हैट हैकर्स इज एन इंडिविजुअल विद एक्सटेंसिव कंप्यूटर नॉलेज, जिनका पर्पस होता है ब्रीच करना, मतलब जो इंटरनेट सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करना या बाईपास करना। एंड ब्लैक हैट हैकर्स आर आल्सो नोन एज क्रैकर्स या फिर डार्क साइड हैकर्स। चलिए क्वेश्चन 8, डक डक गो। डक डक गो क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वायरस है, या फिर न्यूज़ वेबसाइट है? तो देखिए डक डक गो 2008 में आया था, और ये एक तरह का क्या है, सर्च इंजन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडम कन्वर्ट्स। अब मॉडम बेसिकली क्या है? अब मॉडम की जो फुल फॉर्म है ना, इसी में इसका आंसर है, एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल टू एनालॉग, या फिर दोनों, मतलब एनालॉग से डिजिटल भी करता है और डिजिटल से एनालॉग भी करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए मॉडम की जो फुल फॉर्म है ना, वो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो एक बार मॉड्यूलेट करेगा और एक बार डीमॉड्यूलेट करेगा, मतलब एक बार एनालॉग को डिजिटल में करेगा, फिर डिजिटल को एनालॉग में करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मॉडम को हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से मॉडम का यूज़ करा जाता है, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल फोन सर्विस इन इंडिया? टाटा, जियो, हडसन, या फिर एयरटेल?
तो कौन सी फर्स्ट कंपनी ने लॉन्च किया था मोबाइल फोन सर्विस को इंडिया में? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हडसन। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे कंप्यूटर में, होपफुली इन क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। हमने ईपीएफओ की जो रिवीजन सीरीज में बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप डेली डोज की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे कंप्यूटर के सेशंस मिल जाएंगे। नहीं तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा कंप्यूटर क्वेश्चंस की, और इस तरह के क्वेश्चंस हमने काफ़ी डिटेल में कवर किए हुए हैं। तो आज इस सेशन में इतना ही, और मैं फिर कहूँगा अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।